नमस्कार। कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत में आज मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगी और आप चौंकेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई। फटकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को 7,500 रुपए का सांकेतिक जुर्माना किया है। मोदी सरकार के सेहत पर इस 7,500 रुपए के जुर्माने का कोई असर तो नहीं पड़ता, उनके चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार। लेकिन जो मामला है वो बेचैन करने वाला है कि क्या तुष्टीकरण के मामले में मोदी सरकार सोनिया की मनमोहनी सरकार से रत्ती भर पीछे नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप चौंक जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका लंबे समय से है, लगभग 2 साल से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है कि भारत एक ऐसा देश जो किसी पंथ, अपने आप को पंथ निरपेक्ष कहता है, भारत एक ऐसा देश जिस देश में किसी धर्म का, किसी मजहबी कानून नहीं लागू होता। जैसे इस्लामिक देशों में शरिया कानून लागू होता है, क्रिश्चियन कंट्री में उनके रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं कि बाइबल पढ़ना मस्ट है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें धार्मिक कट्टरता मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। ऐसे देश में आखिर अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुविधा क्यों होनी चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? बहुत बारीकी से समझिए एक एक चीज को। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई 2020 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका में मांग की गई है कि अल्पसंख्यक आयोग इस देश में क्यों होना चाहिए और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान सरकार अल्पसंख्यक के नाम पर क्यों आम आदमी के पैसे शैक्षणिक संस्थान पे खर्च करे, जबकि भारत में सभी धर्म के लोगों के लिए समानता की बात कही गई है। जब इस देश में मजहब के आधार पर किसी की प्रताड़ना है ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने जो सुलभ जो शौचालय बनाए वो सबको मिला, किसी जाति और मजहब के आधार पे उसके आवंटन में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब किसी भी चीजों में सरकार मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं करती, तो फिर मजहब के आधार पे किसी समुदाय विशेष को शैक्षणिक संस्थानों में क्यों सुविधा मिलनी चाहिए, उसे नौकरी में क्यों दूसरी चीजों में क्यों सुविधा मिलनी चाहिए, शैक्षणिक आयोग का गठन क्यों किया गया है, इसे ध्वस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार घाघ बनी हुई है, घाघ। और 2 साल से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब ही नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की कि क्या आपके कान पे जू नहीं रेंगते, लंबे समय से मामला पेंडिंग है और आपने चुप्पी क्यों लगाई है। इस पर कड़ी फटकार के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोदी सरकार को सांकेतिक रूप से 7,500 रुपए जुर्माना किया। जुर्माना होता है, 7,500 जुर्माना किया है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार और सोनिया की मनमोहनी सरकार या इंदिरा गांधी की सरकार में कोई फर्क नहीं है? क्या इस देश की जनता ने जिस चीज के लिए इस सरकार को चुना है कोई फर्क नहीं है? क्या सरकार इस मामले पर चुप्पी एक षड्यंत्र के तहत लगाई हुई है? यह मामला एकदम से चौंकाने वाला है। इस याचिका ने सुप्रीम कोर्ट में बेचैन कर दिया हुआ है। दरअसल कई राज्यों में इस तरह के मामले चल रहे हैं और कई राज्य के हाई कोर्टों में ऐसी याचिका है। एक बेहतर काम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को ध्वस्त करने, अल्पसंख्यक के नाम पर शैक्षणिक लिबर्टीज को बंद करने के लिए जितने भी राज्यों में याचिकाएं हैं सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है और इस मामले की सुनवाई मार्च में होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं,
मुझे लगता है कि इस देश में अब ये मुहिम चलनी चाहिए हर किसी की, कि सरकार पर एक प्रेशर डाले कि आखिर भारत जैसे देश में जहां सर्वधर्म संभाव है, अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत वैसे देश में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक ऐसे देशों में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है, क्योंकि वहां सरकार का धर्म है, वहां आप इस्लामिक रीति रिवाज है, और हर चीज में जब सरकारी रीति रिवाज मजहब के आधार पर हो जाता है तो दूसरा मजहब नीचे दब जाता है। ऐसे देश में जरूरत है, अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है, ताकि बिल्कुल एकदम से अमानवीयता नहीं हो। अब जिस देश में डरने के नाम पर, अभी कल ही देखिए कि कुछ गुजरात से भी एक खबर आ रही है, आज मैंने सोशल मीडिया पर ये टैग किया कि मोहम्मद पर एक टिप्पणी करने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि मोहम्मद देवता के दूत थे और राम तो स्वयं भगवान थे, दूत नहीं थे, इस तरह की टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति की को सरकलम कर दिया गया। वैसे वो अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, हमने सोशल मीडिया पर ये डाला हुआ है। लेकिन जिस देश में इस कदर की कट्टरता हो कि हिंदू बहुल होने पर भी आप, कौन मौलाना फतवा आपके खिलाफ जारी कर दे इसका कोई ठीक नहीं, उस देश में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्यों? दरअसल अश्विनी उपाध्याय नामक एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की। अश्विनी की याचिका में यह मांग की गई है कि इस देश में अल्पसंख्यक आयोग को खत्म किया जाए, और ये शैक्षणिक आयोग जो अल्पसंख्यकों के नाम पर, उसे खत्म किया जाए, और एक मजबूत तर्क है। साथ ही ये कहा गया है कि इस देश के 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और बड़े पैमाने पर अब कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहा है। अब कश्मीर में, वहां से कश्मीरी पंडित भगाए गए, लेकिन अल्पसंख्यक वहां मुसलमान है। कमाल की बात यह है कि इस देश में पारसी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मांगता, जबकि इतना छोटा सा है। जैन, बौद्ध, सिख भी अल्पसंख्यकों के लिए लंबा डिमांड नहीं करता। सबसे अधिक पीड़ित, सबसे अधिक कम संख्या में है, सबसे अधिक बॉर्डर लाइन पर कोई अल्पसंख्यक है तो वो पारसी है, लेकिन किसी पारसी ने आज तक इसकी मांग नहीं की है कि हमें चाहिए दर्जा। इस देश में अल्पसंख्यक होने का मतलब उस समुदाय से है जो दुनिया में कायदे से सबसे ज्यादा इस देश में है। कहा जाता है इंडोनेशिया, लेकिन कई तर्क मानते हैं इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से भी भारत में मुसलमानों की संख्या क्रॉस कर चुकी हुई है। वैसे ऑथेंटिक रूप से आज भी माना जाता है कि इंडोनेशिया के बाद जिस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर एक बहुसंख्यक समाज रह रहा हो, वो दूसरों के अल्पसंख्यक हितों का खा रहा है, ऐसा आरोप याचिकाकर्ता का है। कि अल्पसंख्यक का दर्जा मानो इस देश में एक ही मजहब को हो गया है और हर सिस्टम पर उनका कब्जा हो गया है। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एक ही समुदाय का आदमी रहेगा, और पूरे अल्पसंख्यक का जो हित है वो एक समुदाय अवेल कर रहा है। और मांग यह की गई है कि जब भारत राज्यों का संघ है, मतलब ममता बनर्जी मनमर्जी करती है, जो मर्जी बदतमीजी करती है, राज्यपाल की बेइज्जती कर देगी, राज्यपाल आएंगे उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी। आज तो ये भी कर दिया कि ट्विटर पे राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया। तो जब राज्यों का अलग है, उनका 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 शैक्षणिक व्यवस्थाएं अलग है, उनका बजट अलग है, राज्यों को अपना अधिकार है किस ढंग से वो प्रशासनिक व्यवस्था चला सकते हैं, राज्यों का पूरा मामला राज्यों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन में जब राज्यों का भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ कहा जाता है भारत, स्टेट का संघ है भारत, और हर राज्य हमारा एक, कई मामलों में एक बेसिक चीज जो है वो ये है कि हम, चाहे वो अर्थ विदेश नीति का मामला हो और या गृह विभाग हो, ये इस पे कंट्रोल कई मायने में भारत सरकार का होता है, लेकिन विशेष रूप से भारत राज्यों का संघ है। हर राज्य के अपनी प्रशासनिक अधिकार है, सब राज्य का की स्वतंत्र सत्ता चलती है, लेकिन एक व्यवस्थापक रूप से एक संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए भारत में केंद्र की सरकार है, ताकि चीजों को बांधा जा सके, सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जा सके। एक जगह जहां गरीबी है, एक जगह जब व्यवस्था अव्यवस्था है, वहां ठीक किया जा सके। ऐसे राज्यों के समूह में जहां कश्मीर जैसा प्रदेश है, जहां पर एक समुदाय है जो अल्पसंख्यकों को
जो छोटे संख्या में जो लोग हैं हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, ये लिख करके डालता है कि कल सूर्य उगने तक गांव छोड़ दो, घर छोड़ दो और अपनी बीवी बच्चों को यहीं छोड़ दो, और जो नहीं छोड़ते उसके साथ क्या कुकृत है, 90 के दशक की पूरी कहानी है। वहां एक बहुसंख्यक है, वो भी अल्पसंख्यक बना हुआ है, मणिपुर में, मिजोरम में, पंजाब में, या फिर कई ऐसे स्टेट हैं जहां अल्पसंख्यक का, पंजाब में भी सिखों की संख्या बोलता ज्यादा है लेकिन अल्पसंख्यक सिख है वहां, सब कुछ चलता सिख का, गैर सिख वहां चीफ मिनिस्टर हो नहीं सकता। ऐसे में वहां अल्पसंख्यक सिख कैसे हो सकता है? पंजाब में से बेहतर जो है वो बुरी स्थिति कश्मीर की है। इस याचिका में यही मांग की गई है कि यदि ऐसी व्यवस्था है, यदि ये आयोग ऐसा काम करता है, इसे मानवीय दृष्टि से होना चाहिए, फिर राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक तय होनी चाहिए कि फलाना राज्य में ये अल्पसंख्यक है, फलाना राज्य में ये अल्पसंख्यक है, और फिर आयोग ऐसा काम करे, वरना भारत के संघीय ढांचा में इस अल्पसंख्यक आयोग को खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, इसकी पहल कांग्रेस पार्टी से ही आया हुआ हेमंत बिश्व शर्मा कर लेते हैं। हेमंता ये काम कर लेते हैं, लेकिन संघ की शिक्षा लेकर के आए नरेंद्र मोदी या फिर दूसरे नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या है? संघ की शिक्षा लेकर के आए, संघ के प्रचारक रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर पाते हैं ये काम, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन मदरसों को बैन कर देते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जिसकी पूरी ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी से हुई हुई है। वो कहते हैं कि हाँ, हमें मियाँ वोट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें वो देगा ही नहीं, हम यदि कुछ भी गला काट कर दे देंगे तब भी नहीं देगा, खुल करके कहते हैं। और कहते हैं कि अल्पसंख्यक मदरसा नहीं चलेगा, सरकार के पैसे से नहीं चलेगा। आखिर सरकार के पैसे से कोई मजहबी स्कूल क्यों चलनी चाहिए? और क्यों ये शैक्षणिक आयोग बननी चाहिए जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भी लग जाए, हिंदुत्व की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती पर, ये नारा भी लगे और पैसा हिंदू ही दे, आप ही के पैसे से एएमयू चले और आप ही के खिलाफ नारा लगे कि हिंदुत्व की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती पर। अब इस मामले में ये चुप्पी, ये घाघ जो नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, मोदी सरकार, ये क्यों बना हुआ है? ऐसा क्यों डर लगता है मोदी सरकार को? क्या नरेंद्र मोदी हर चीज जनता से कराना चाहते हैं? ये अपने आप में बेहद अहम है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि तुमने चुप्पी क्यों लगाई हुई है भाई? सरकार ने कहा कि हमें और समय दीजिए। सरकार ये नहीं कह रही कि हम आयोग को बंद नहीं करेंगे या फिर हम आयोग को बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार घाघ बन गई हुई है इस मुद्दे पर, और ये देश का सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी है। सरकार ने मार्च तक का समय मांगा है, और मुझे लगता है कि इस मामले में मुहिम ये चलनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्ट पक्ष रखे कि आखिर भारत जैसे देश में, जहां सर्वधर्म संभाव वाला देश है, जहां पर कोरोना काल में यदि 1 किलो चावल, दाल, चीनी और चना बांटा है, और किसी भी मजहब को में कोई भी भेद नहीं किया गया है, जब शौचालय सरकार की हर नीति हर नागरिक की है, तो फिर अल्पसंख्यक नामक आयोग की जरूरत क्या है? क्यों इस मामले में अरबों रुपए हर साल खर्च होते हैं, अरबों रुपए इस अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर कौन चाट रहा है अलगी? कि कभी हम आपको बताएंगे। आज बहुत बेहतरीन लेख एक जो है सतीश जी ने भी लिखा है सोशल मीडिया पर। कमाल की बात है कि इस देश में जिस समुदाय को अल्पसंख्यक बनाया जाता है, उसका भी जो मलाईदार जाति है, 2-4 जाति जो मलाईदार है, एक बाहर से तो आवरण उड़ाया गया है कि इस्लाम मानने वाले में कोई जाति नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसी घिनौनी जाति प्रथा है कि ऊपर ही खा जाते हैं जो खाने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले। ये चीजें ऐसी है कि इस्लामिक देश जाति में जो 3-4 जाति है, सैयद है, शेख है, पठान है, ये 3-4 जाति पूरा मलाई चाट जाते हैं। और जो वहां पर जो लोअर कास्ट है, जिसको पसमानदा मुसलमान का नीतीश कुमार ने बताया, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो आखिर ऐसी अव्यवस्था अपनी जनता के साथ सरकार कैसे कर सकती है? इतना बड़ा बड़ा ज्ञान नरेंद्र मोदी देते हैं, लेकिन इस मूल मुद्दे पर, तुष्टीकरण के मुद्दे पर, ये सरकार यदि बनी है मोदी सरकार, तो तुष्टीकरण के खिलाफ बनी है। सालों से जो इस देश में तुष्टीकरण का जहर है, उस जहर के खिलाफ ये सरकार बनी है। और तुष्टीकरण में सोनिया गांधी के बाबूजी बने हुए हैं। ये तुष्टीकरण में सोनिया गांधी से भी आगे निकले हुए हैं। ऐसा क्यों है? जो आपका मूल मुद्दा है, इसीलिए ये मुहिम चलनी चाहिए
कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुप्पी क्यों लगा ली है। 2020 से 2022 आ गया, सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों लगाई हुई है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर बहुत जोर शोर से चीजें चलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरा देश जिसे अल्पसंख्यक मांगता है वो बहुसंख्यक हो जाएगा, और बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक का सुख पाएगा। ये कितना बड़ा क्राइम है। सोचिए कि कश्मीर में जो प्रताड़ित है, जो भगाया गया है, जिसे अपने घर छीन लिए गए हैं, वो बहुसंख्यक है, और जो प्रताड़ित करने वाला है वो अल्पसंख्यक बनकर के मौज ले रहा है, तमाम सुविधाएं ले रहा है। यही मिजोरम में है, यही मणिपुर में है, यही पंजाब में है, यही केरल में होने जा रहा है, यही लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में तो 80% जो लोग बहुसंख्यक हैं अल्पसंख्यक का सुख पा रहे हैं लक्षद्वीप में। तो ये सरकार की अन्यायपूर्ण नीति है, और मुझे लगता है ऐसे मामले में मोदी सरकार की चुप्पी बहुत भयावह है। इस सरकार को समझना चाहिए कि इस जनता ने चुना किस लिए, और ये स्थिति बहुत भयावह है। सरकार मई में, मार्च महीने में क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प है। क्या सरकार चुनाव के बहाने बना रही है। आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्य में, इसलिए सरकार ने चुप्पी लगाई है। तो चुनाव तो हमेशा हो रहे होते हैं। इस पे 2020 में ही सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार टाल रही है। 7,500 जुर्माना किसी के अपने पॉकेट से तो नहीं गया होगा, लेकिन एक सांकेतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हमें बताना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में तमाम राज्यों में जिस तरह की याचिकाएं हैं अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर के, उसे अपने यहां मंगा ली है। और सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारण हो, राज्य स्तर पर निर्धारण हो या केंद्र सरकार के आधार पर, और इस तरह की व्यवस्था खत्म की जाए। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि याचिका बेहद महत्वपूर्ण है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर मोदी सरकार की चुप्पी और चौंकाने वाली है।